आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से संवाददाता कपिल चौहान। गाजियाबाद जिले में मतगणना की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने महात्मा गांधी सभागार में की बैठक। देखते हैं इस एरिया है वहाँ से भी वही सेम फुटेज मिलेगा, तो वो आपके ऊपर है कि आप कैसे जो है उसको करना चाहते हैं। बस मेरा ये अनुरोध है कि इस दौरान जो है व्यवस्था बनाए रखने में हमारे सभी, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो मीडिया के साथी लोग हैं वो पूरा जो है प्रशासन का सहयोग करेंगे। इसमें जो है किसी भी दफा में जैसे प्रतिबंधित वस्तुएं हैं, माचिस है, शस्त्र है, पानी की बोतल है, स्याही है, किसी भी प्रकार का जो द्रव्य पदार्थ है ना, वो जो है लेकर के कोई भी काउंटिंग हॉल में इंटर नहीं करेगा। मतगणना स्थल पर चिकित्सा कैंप भी हम लोगों ने बनाया है। इसी तरह से थर्मल स्कैनर, जो मतगणना हॉल का प्रवेश द्वार है उस पर थर्मल स्कैनर है, सैनिटाइजर सहित कार्मिकों की तैनाती की गई है। प्रत्येक विधानसभा के प्रथम मतगणना हॉल में जो ET-BPS की स्कैनिंग का कार्य 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और डाक मतपत्र की गणना की जाएगी। डाक मतपत्र के लिए अलग हमने बता दिया, टेबल्स लगाई गई हैं। इसमें रूल ये होता है कि डाक मतपत्र की गणना जो है वो प्रारंभ कर दी जाती है और वो चलती। हेलो सभी को नमस्कार। पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहली व्यवस्था जो पुलिस की रहेगी, जिससे सभी को फेस करना है, वो है ट्रैफिक व्यवस्था। उसके लिए एक डिटेल ट्रैफिक एडवाइजरी लेटर में जारी की जा रही है। जो मतगणना स्थल है वहाँ तक पहुँचने के लिए 3 टिकट लोग जो जाएंगे, सरकारी कर्मचारी, मीडियाकर्मी और जो प्रत्याशी और उनके एजेंट हैं। तो तीनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था 200 मीटर पहले जो राइट साइड में पुलिस लाइन का ग्राउंड है, जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती है, वहाँ पे अलग अलग और बैनर लगा के उसका बाकायदा मार्केशन करके कर दिया गया है। तो वहीं पे सभी लोग अपनी गाड़ी पार्क करके 200 मीटर पैदल चल के गेट नंबर 1 से निर्धारित जगह से एंट्री करेंगे अपने पास के साथ। हेलो सभी को नमस्कार। पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहली व्यवस्था जो पुलिस की रहेगी, जिससे सभी को फेस करना है, वो है ट्रैफिक व्यवस्था। उसके लिए एक डिटेल ट्रैफिक एडवाइजरी लेटर में जारी की जा रही है। जो मतगणना स्थल है वहाँ तक पहुँचने के लिए 3 टिकट लोग जो जाएंगे, सरकारी कर्मचारी, मीडियाकर्मी और जो प्रत्याशी और उनके एजेंट हैं। तो तीनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था 200 मीटर पहले जो राइट साइड में पुलिस लाइन का ग्राउंड है, जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती है, वहाँ पे अलग अलग और बैनर लगा के उसका बाकायदा मार्केशन करके कर दिया गया है। तो वहीं पे सभी लोग अपनी गाड़ी पार्क करके 200 मीटर पैदल चल के गेट नंबर 1 से निर्धारित जगह से एंट्री करेंगे अपने पास के साथ। हर वो व्यक्ति, चाहे मतगणना अभिकर्ता हो, चाहे वो निर्वाचन वहाँ पे मतगणना की ड्यूटी में लगा हुआ अधिकारी कर्मचारी हो, जिसके पास होगा वही मतगणना परिसर के अंदर प्रवेश कर पाएगा। और पास धारक मीडिया कर्मी जो हैं, वो जो मतगणना एजेंट वाला गेट है, क्योंकि आपका जो मीडिया सेंटर है वो वहाँ पे बनाया गया है। बीचों बीच में दोनों जो हमारे बड़े जो मंडी के चबूतरे हैं, जिसपे कि डिफरेंट हॉल बना के काउंटिंग हो रही है, उसके बीच में एक जगह स्पेस है। वहाँ पे आप लोगों का जो मीडिया सेंटर बना हुआ है, वहाँ तक आप लोग जो है प्रवेश रहेगा। इसके बाद होगा तो वो जिनकी हमने ड्यूटी लगाई है, वो आपको 4 के ग्रुप में, 3-4 के ग्रुप में, 5 के ग्रुप में ले जाएंगे और वहाँ से आपको जो है दिखाएंगे वहाँ पे, फिर ला करके मीडिया सेंटर पे छोड़ देंगे। और वही लोग आपको चक्रवार परिणाम भी समय समय पर ला करके वहाँ पे मीडिया सेंटर में देते रहेंगे। मोबाइल फोन जो है पूर्णतः प्रतिबंधित है, फिर भी हम लोगों ने कि गेट कोई ले करके ना पहुँच जाए, इसके लिए हमने दोनों गेट के दोनों तरफ जो टोल वाले कांटे थे, जो उनकी ऑफिस थी, उसको हमने मोबाइल कलेक्शन सेंटर जो है बना दिया है। वहाँ पे उस पर ड्यूटी लगा दी है कि अगर किसी गेट से कोई लेके आ रहा है तो वहाँ पे उसको प्रॉपर जो है उसके नाम की स्लिप वगैरह रख करके वो कर लेंगे। मीडिया कर्मी जो है मीडिया सेंटर तक अपना मोबाइल ले जाएंगे। बट ये आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जब भी आप मतगणना हॉल में विजिट करने जाएँ, चूँकि ये ECI का बड़ा स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस है और ये न्यूज़ बनती है, वहाँ पे जो है उसके अंदर हॉल के, जब आप हॉल के गेट से फोटो वगैरह लेने जाते हैं, उस दौरान वहाँ पे मोबाइल फ़ोन वगैरह जो है ले करके ना जाए। ये मतलब भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है और ये सभी के लिए है। अच्छा, वहाँ जो है, जो मैंने वो बात बता दी कि दोनों रखने की व्यवस्था वहाँ पे कर दी गई।
मतगणना स्थल पर एक कम्युनिकेशन सेंटर भी बनाया गया है, जहां से विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का प्रेषण किया जाएगा भारत निर्वाचन आयोग को और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को। इसी तरह से आपका जो है मतगणना हाल तक मैंने बता दिया कि प्रवेश द्वार तक आप लोग जा सकते हैं, और प्रवेश द्वार से ही इस तरह का प्रवेश द्वार है कि वहाँ पे अगर आप खड़े हो जाएंगे वहाँ से पूरे हाल की फोटो आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो एजेंट गैलरी है, एजेंट की गैलरी की तरफ से भी अगर आप लेना चाहेंगे, जिधर से आपका मीडिया सेंटर है, तो भी आप बिना अंदर की तरफ से गए, अगर आप बाहर से जो है एजेंट गैलरी की तरफ से भी अगर आप फोटो लेना चाहेंगे तो पूरे हाल का इस तरह का है। जैसे एक तरफ से अगर कर्मचारी आ रहे हैं और दूसरी तरफ से एजेंट है, तो अगर एजेंट की तरफ से भी इंडोर कॉर्डन और आउटडोर कॉर्डन के लिए पर्याप्त पुलिस बल लगा दिया गया है। वहाँ पे इसकी पर्याप्त व्यवस्था है। सभी को पास दिया गया है। 3 तरीके के पास जो इशू हो रहे हैं सरकारी कर्मी के लिए, मीडिया कर्मी के लिए और प्रत्याशी और उनके एजेंट्स के लिए, उसकी सैंपल कॉपी रहेगी जो भी ड्यूटी पे पुलिसकर्मी तैनात रहेगा, और उसी सैंपल को देखते हुए उसको अंदर जाने की अनुमति होगी। जैसा कि बताया गया है कि मोबाइल अंदर अलाउड नहीं है। मीडिया कर्मी को मोबाइल मीडिया सेंटर तक लेना अलाउड है, तो वहाँ तक लेके जाएंगे। ये सब वहाँ पे इसकी सुविधा रहेगी। बाकी जो एजेंट पब्लिक के लोग या अन्य लोग जा रहे हैं, इसमें उनको मोबाइल की अनुमति नहीं है, इसको वहीं पर रोक लिया जाएगा। सुरक्षा के तमाम इंतजाम मतगणना स्थल पर भी कर दिए गए हैं, और प्लस बाकी पूरे ज़िले में जहाँ जहाँ संवेदनशीलता हो सकती है, किन्हीं मोहल्लों में, किसी गांव में, उसके लिए भी पर्याप्त पुलिस का जाब्ता है वहाँ पर लगा दिया गया है, और मतगणना सकुशल सफल होगी, इस बात का पूरा विश्वास है। थैंक यू। जो है इनकोर पे ऐसा नहीं कि इनकोर पे बाद में फीडिंग होगी, वो राउंड वाइज फीडिंग इनकोर पे भी होगी। फिर भी वो जो हमारा एक्सेल सीट बनेगी, मशीन आ रही उधर से हम जो है लेंगे, तो आप ठीक है वो टुकड़ों में आप उधर से जा करके ले सकते हैं। इधर की तरफ से जो पीछे की तरफ से है, जिधर से एजेंट्स की फ्री जो है वॉकिंग एरिया है, वहाँ से भी वही सेम फुटेज मिलेगा। तो वो आपके ऊपर है कि आप कैसे जो है उसको करना चाहते हैं। बस मेरा ये अनुरोध है कि इस दौरान जो है व्यवस्था बनाए रखने में हमारे सभी, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो मीडिया के साथी लोग हैं वो पूरा जो है प्रशासन का सहयोग करेंगे। जिसमें जो है किसी भी दशा में जैसे प्रतिबंधित वस्तुएं हैं, माचिस है, शस्त्र है, पानी की बोतल है, स्याही है, किसी भी प्रकार का जो द्रव्य पदार्थ है ना, वो जो है लेकर के कोई भी काउंटिंग हॉल में इंटर नहीं करेगा। मतगणना स्थल पर चिकित्सा कैंप भी हम लोगों ने बनाया है। इसी तरह से थर्मल स्कैनर, जो मतगणना हॉल का प्रवेश द्वार है उस पर थर्मल स्कैनर है, सैनिटाइजर सहित कार्मिकों की तैनाती की गई है। प्रत्येक विधानसभा के प्रथम मतगणना हॉल में जो EBPS की स्कैनिंग का कार्य 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगा, और डाक मतपत्र की गणना की जाएगी। डाक मतपत्र के लिए अलग हमने बता दिया, टेबल्स लगाई गई हैं, जिसमें रूल ये होता है कि डाक मतपत्र की गणना जो है वो प्रारंभ कर दी जाती है और वो चलती जो है मतगणना चलेगी। मतगणना स्थल जो है आप लोगों को जानकारी है, नवीन मंडी स्थल गोविंदपुरम गाजियाबाद। जनपद में 5 विधानसभाओं की मतगणना यहाँ पे नवीन मंडी स्थल गोविंदपुरम हापुड़ रोड गाजियाबाद से होगी। ये लोनी 53 लोनी विधानसभा में जो हॉल है वो 7 ईयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट उसके कर दिए गए हैं। आइसोलेशन के लिए CFDF लगी हुई है। उसके बाद इंडोर कॉर्डन और आउटडोर कॉर्डन के लिए पर्याप्त पुलिस बल लगा दिया गया है। वहाँ पे इसकी पर्याप्त व्यवस्था होगी। सभी को पास दिया गया है। 3 तरीके के पास जो इशू हो रहे हैं सरकारी कर्मी के लिए, मीडिया कर्मी के लिए और प्रत्याशी और उनके एजेंट्स के लिए, उसकी सैंपल कॉपी रहेगी जो भी ड्यूटी पे पुलिसकर्मी तैनात रहेगा, और उसी सैंपल को देखते हुए उसको अंदर जाने की अनुमति होगी। जैसा कि बताया गया है कि ये मतलब भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है और ये सभी के लिए है। अच्छा, वहाँ जो है जो मैंने वो बात बता दी कि दोनों रखने की व्यवस्था वहाँ पे कर दी गई। वहाँ से विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का प्रेषण किया जाएगा भारत निर्वाचन आयोग को और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को। इसी तरह से आपका जो है मतगणना हाल तक मैंने बता दिया कि प्रवेश द्वार तक आप लोग जा सकते हैं, और प्रवेश द्वार से ही इस तरह का प्रवेश द्वार है कि वहाँ पे अगर आप खड़े हो जाएंगे वहाँ से पूरे हाल की फ़ोटो आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
और जो एजेंट गैलरी है, एजेंट की गैलरी की तरफ से भी अगर आप लेना चाहेंगे, जिधर से आपका मीडिया सेंटर है, तो भी आप बिना अंदर की तरफ से गए, अगर आप बाहर से जो है एजेंट गैलरी की तरफ से भी अगर आप फोटो लेना चाहेंगे तो पूरे हाल का इस तरह का है, जैसे एक तरफ से अगर कर्मचारी आ रहे हैं और दूसरी तरफ से एजेंट है, तो अगर एजेंट की तरफ से भी आप वहाँ पे फुटेज बनाना चाहेंगे, अगर उसका फुटेज बनाना चाहेंगे तो आपको पूरा जो है पर्याप्त वो रहेगा, पूरे कमरे का फुटेज आपका जो है बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत तो वहाँ तक लेके जाएंगे। ये सब वहाँ पे इसकी सुविधा रहेगी ताकि जो एजेंट या पब्लिक के लोग या अन्य लोग जा रहे हैं इसमें उनको मोबाइल की अनुमति नहीं है, तो इसको वहीं पर किया जाएगा। तो सुरक्षा के तमाम इंतजाम मतगणना स्तर पर भी कर दिए गए हैं और प्लस बाकी पूरे जिले में जहाँ जहाँ संवेदनशीलता हो सकती है किन्हीं मोहल्लों में, किसी गाँव में, उसके लिए भी पर्याप्त पुलिस का जाब्ता है वहाँ पर लगा दिया गया है और मतगणना सकुशल संपन्न होगी, इस बात का पूरा विश्वास है। थैंक यू। क्षेत्र की काउंटिंग उसमें जाना होगा, तो वो जिनकी हमने ड्यूटी लगाई है वो आपको 4 के ग्रुप में, 3-4 के ग्रुप में, 5 के ग्रुप में ले जाएंगे और वहाँ से आपको जो है दिखाएंगे, वहाँ पे फिर ला करके मीडिया सेंटर पे छोड़ देंगे और वही लोग आपको चक्रवार परिणाम भी समय समय पर ला करके वहाँ पे मीडिया सेंटर में देते रहेंगे। मोबाइल फ़ोन जो है पूर्णतः प्रतिबंधित है, फिर भी हम लोगों ने कि गेट कोई ले करके ना पहुंच जाए, इसके लिए हमने दोनों गेट के दोनों तरफ जो टोल वाले कांटे थे जो उनके ऑफिस थी, उसको हमने मोबाइल कलेक्शन सेंटर जो है बना दिया है, वहाँ पे उसमें ड्यूटी लगा दी है कि अगर किसी गेट से कोई लेके आ रहा है तो वहाँ पे उसको प्रॉपर जो है उसके नाम की स्लिप वगैरह रख करके वो कर लेंगे। मीडिया कर्मी जो है मीडिया सेंटर तक अपना मोबाइल ले जाएंगे, बट ये आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जब भी आप मतगणना हॉल में विजिट करने जाएं, क्योंकि ये ECI का बड़ा स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस है और ये न्यूज़ बनती है कि वहाँ पे जो है उसके अंदर हॉल के, जब आप हॉल के गेट से फ़ोटो वगैरह लेने जाते हैं, आप सभी को पता है कि जो फैसिलिटेशन सेंटर पे होता है वो फिक्स होता है, ऑलरेडी 222 पहले कर चुका है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। पोस्टल बैलेट कास्ट 80+ 13 लोगों ने किया था वहाँ पे, और जो PWD वोटर्स थे 39 लोगों ने किया था, 39। और इसी तरह से दो जो फिगर हैं वो केवल चेंज होती रहती है, जिससे जो हमारे उस एरिया के, उस विधानसभा के कार्मिक होंगे, जो अन्य जनपद में पोस्ट होंगे, खासतौर से पुलिस कार्मिक, वहाँ से जो है मतगणना अभिकर्ता प्रवेश करेंगे और जो राइट साइड वाला गेट है वहाँ से हमारे जो मतगणना कर्मी हैं वो उधर से जो है वहाँ पे प्रवेश करेंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई भी उस गेट से प्रवेश बिना पास के नहीं पाएगा। हर वो व्यक्ति, चाहे मतगणना अभिकर्ता हो, चाहे वो निर्वाचन वहाँ पे मतगणना की ड्यूटी में लगा हुआ अधिकारी कर्मचारी हो, जिसके पास होगा वही मतगणना परिसर के अंदर प्रवेश कर पाएगा। और पास धारक मीडिया कर्मी जो हैं वो जो मतगणना एजेंट वाला गेट है, क्योंकि आपका जो मीडिया सेंटर है वो वहाँ पे बनाया गया है, बीचों बीच में दोनों जो हमारे बड़े जो मंडी के चबूतरे हैं जिनपे कि डिफरेंट हाल बना के काउंटिंग हो रही है, उसके बीच में एक जगह स्पेस है, वहाँ पे आप लोगों का जो मीडिया सेंटर बना हुआ है वहाँ तक आप लोग जो है प्रवेश रहेगा। इसके बाद जो है हमारे लोगों की 20 चक्र काउंटिंग चलेगी और पोस्टल बैलेट की गणना के लिए 2 टेबल्स लगाई गई। इस प्रकार अगर आप देखें तो कुल जो मतगणना हाल है 7 टेबल्स के, वो 12 हैं टोटल। और इसी तरह से जो चक्र हैं वो सारी विधानसभाओं में अगर आप देखें, सबसे कम मोदीनगर विधानसभा में 30 चक्र मतगणना होगी, बाकी 39, 40, 41 और 42। तो इस तरह से पोस्टल बैलेट के जो है कुल टेबल्स 10 होंगी और प्रत्येक मतगणना टेबल पर एक मतगणना पर्यवेक्षक होगा, एक मतगणना सहायक होंगे और एक माइक्रो ऑब्जर्वर होते हैं जो वहाँ पे जो भी टेबल वार परिणाम होता है वो ऑब्जर्वर्स को देते हैं। इसी तरह से EVM को स्ट्रांग जो टेबल होगी वो एक टेबल होगी लोनी में। मुरादनगर में जो 54 मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ भी मतगणना हाल 7 टेबल के 2 हाल होंगे और इसमें जो है चक्र जो चलेंगे मतगणना के वो 41 चक्र चलेंगे 41। और पोस्टल बैलेट की गणना के लिए जो टेबल किया जाता है, तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो पोस्टल बैलेट जो हैं वो मुरादनगर विधानसभा से एसोसिएटेड हैं, लिहाजा वहाँ 3 पोस्टल
बैलेट टेबल होगी। साहिबाबाद 55 साहिबाबाद में कुल मिला के आपको पता है कि सबसे बड़ी विधानसभा है, तो यहाँ पे जो है हमारे 4 हॉल में काउंटिंग होगी और प्रत्येक हॉल में 7 टेबल्स होंगी और कुल 42 चक्र जो है मतगणना के यहाँ पे चलेंगे। यहाँ पे पोस्टल बैलेट की गणना के लिए 2 टेबल होंगे। इसी तरह से 56 गाजियाबाद में मतगणना हॉल 2 होंगे 7-7 टेबल के, 39 चक्र चलेंगे और पोस्टल बैलेट के लिए 2 टेबल होगी।